Today I am just going to explain on the topic of delegation and decentralization. आपको पता है DBA का एक मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर और मोस्ट इम्पोर्टेंट पेपर है मैनेजमेंट कॉन्सेप्ट. मैनेजमेंट कॉन्सेप्ट इज द पार्ट ऑफ डूइंग द कॉन्सेप्ट बिहाइंड द मैनेजमेंट. सबसे पहले आपको ये जानना है कि डेलीगेशन क्या, व्हाट इज डेलीगेशन. So delegation is the kind of people who is representing on the some specific objective, and they are going to find out some points, going to find out some objective by their delegation. इसका मतलब ये हो रहा है कि डेलीगेशन वो है जिसमें आप जाते हैं किसी पर्टिकुलर चीज़ को जस्टिफाई करने के लिए, बताने के लिए या इंक्वायरी करने के लिए फॉर द पर्पस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. राइट. अब बात करते हैं कि डेलीगेशन की अथॉरिटी क्या है. व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ डेलीगेशन. अथॉरिटी. डेलीगेशन एक होगा हिंदी में मैं थोड़ी बता दूँ कि डेलीगेशन का मतलब प्रतिनिधि होगा. प्रतिनिधि अगर मैं किसी को भेजता हूँ तो उसके साथ अगर प्रतिनिधि जाते हैं तो उनके साथ ऑब्वियसली अथॉरिटी जाती है, क्योंकि जब भी डेलीगेशन काम करेगा उनके साथ कुछ न कुछ एक डिसीजन मेकिंग पावर होता है और दे कैन जज ऑन द बिहाफ ऑफ देयर डेलीगेशन. माइट बी मोर देन 2 पीपल और माइट बी जूरी. वहाँ पे ऐसा हो सकता है कि वो लोग इस चीज़ को समझ सकें और सामूहिक रूप से कोई भी निर्णय ले सके. अब डिसेंट्रलाइजेशन की बात करते हैं. डेलीगेशन विद डिसेंट्रलाइजेशन. डिसेंट्रलाइजेशन क्या है और डिसेंट्रलाइजेशन की ज़रूरत क्यों पड़ती है. स्टूडेंट्स, आपको ये पता है कि आज के डेट में ऑटोक्रेटिक विचारधारा से आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं. यू कांट बी अज्यूम अ सिंगल स्टेप इन एनीवेयर विद ऑटोक्रेटिक स्टाइल ऑफ leadership. So we will have to go through one thing, that is decentralization. मतलब क्या हुआ कि आपका ऊपर का पावर जो आप डिसीजन मेकर हैं, आप पावर को एग्जीक्यूट करते हैं नीचे लेवल पे लोगों के साथ, अपने प्रतिनिधि के साथ, अपने पर्टिकुलर एम्प्लॉय के साथ. तो अब एक छोटा सा एग्जांपल मैं ये देना चाहूँगा कि इसको विकेंद्रीकरण कहते हैं. केंद्रीकरण होता है और विकेंद्रीकरण. अब ये क्या होता है कि अगर हम सोसाइटी की बात करें और हमारे प्रशासन तंत्र को बात करें समझने के लिए, तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी पड़ता है कि डिसेंट्रलाइजेशन क्यों. अगर मैं देखा जाए तो इंडिया के कॉन्सेप्ट में चूँकि वी आर इन हम लोग क्या यहाँ पे प्रजातंत्र है. अब प्रजातंत्र में पावर जो है धीमे धीमे 1 by 1 बटा हुआ है. जैसे सेम थिंग ग्राउंड अगर देखा जाए तो सेंट्रल लेवल पे जो पावर प्रधानमंत्री को है वही पावर स्टेट लेवल पे मुख्यमंत्री को है. वही पावर फिर अगर आप जाते हैं तो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे उनके प्रतिनिधित्व को है, फिर पंचायत लेवल तक पहुंच जाते हैं और वहाँ पे पावर को स्कैटर्ड किया गया है, डिसेंट्रलाइज किया गया है. तो ऑर्गेनाइजेशनल कॉन्सेप्ट में भी समझने के लिए ये बहुत ज़रूरी पड़ता है कि आप बीइंग अ मैनेजर, बीइंग ए डायरेक्टर, बीइंग अ डिसीजन मेकर, आप अपने पावर को एक्सिक्यूट करते हैं. काहे? क्योंकि कोई भी काम आप 1 मैन आर्मी होकर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को नहीं रन करा सकते हैं. तो इसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी पड़ता है कि अपने पावर को बांटें, डिस्ट्रीब्यूट करें. और डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए ही पावर जो है हमारा वो डिसेंट्रलाइजेशन होता है, डिसेंट्रलाइज हो जाता है. वही पावर, वही डिसीजन मेकिंग उस पर्टिकुलर इंसान को दे दिया जाता है या उस पर्टिकुलर एम्प्लॉय को दे दिया जाता है जो कि डिसीजन ले सके और उस पर्टिकुलर एरिया में या उस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन का वहाँ पे करता धरता यानी कि डिसीजन मेकर होता है. तो ये हमारा डिसेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन डेलीगेशन. अब इसकी इम्पोर्टेंस क्यों है. अब हम बात करते हैं कि डिसेंट्रलाइजेशन और डेलीगेशन में जब अथॉरिटी आती है, ये दोनों चीज़ें जब साथ आते हैं तो अथॉरिटी आती है. अथॉरिटी में किसी एक आदमी को असाइन किया जाता है कि यू मे कंटिन्यू योर सेल्फ एज ए डिसीजन मेकर ऑन द बिहाफ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. तो ये आपको ये ज़रूरी है समझने के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप
इस कॉन्सेप्ट को समझें कि डिसेंट्रलाइजेशन यानी कि पावर को सबसे नीचे स्तर पे ले जाके देना, और डेलीगेशन यानी प्रतिनिधित्व, ऊपर का प्रतिनिधित्व जाके उसको फाइंड आउट करता है। कोई भी अगर प्रोसेस चल रहा है या कोई भी प्रक्रिया चल रही है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में डेवलपमेंट का या किसी की इंक्वायरी से, तो ये हम यूज़ करते हैं। फंडामेंटली वी हैव सीन सो मच थिंग्स इन द डेवलपमेंट ऑफ मैनेजमेंट कॉन्सेप्ट। राइट नाउ वी आर सीइंग द प्रोसेस ऑफ मैनेजमेंट दैट इज कॉल्ड द ongoing प्रोसेस ऑफ द मैनेजमेंट। आज के डेट में हम उन चीज़ों को बहुत रियलाइज़ करते हैं, बहुत महसूस करते हैं, जो कि फंडामेंटली बीइंग अ मैनेजर आपको ये ज़रूरत पड़ता है, आप बहुत चीज़ों को ऑब्जर्व करते हैं। तो जहाँ अथॉरिटी आती है, मैं बात कर रहा था अथॉरिटी की, जहाँ अथॉरिटी आती है यानी कि आप डिसीजन मेकर है, और अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी में थोड़ी सी अंतर है। अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी कि आपका काम का प्रोफाइल जो दिया गया है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और अथॉरिटी मतलब आपको पावर दिया गया है उस चीज़ को डिसाइड करने का, उस चीज़ को इवेल करने का, उस चीज़ को कंसोलिडेट करने का। तो आप इन सब चीज़ों को समझ के आगे बढ़ सकते हैं और मैनेजमेंट कॉन्सेप्ट में डेलीगेशन और डिसेंट्रलाइजेशन चीज़ों को आप समझ सकते हैं। अब पावर लाइन्स, इसमें एक और चीज़ आता है कि पावर लाइन्स स्टाफिंग क्या है, पावर लाइन क्या है। ये पावर लाइन बहुत सिंपल सा चीज़ है, अगर मैनेजमेंट में थोड़ा सा भी आपको जानकारी होगी, आपने पढ़ा होगा, तो पावर लाइन स्ट्रक्चर जो बनता है, लाइन स्ट्रक्चर पे जो हम बात करते हैं वो पावर लाइन स्ट्रक्चर है। यानी कि जैसे हिरार्कियल मॉडल में हम लोग काम करते हैं, डिसीजन मेकर जो सबसे ऊपर डायरेक्टर है, डायरेक्टर के बाद जो डाउनवर्ड प्रोसेस में हम आते हैं और इस वर्क को प्रॉपर्ली करते हैं, वही लाइन स्टाफ डायरेक्शन या लाइन स्टाफ सोर्सिंग कहते हैं इसको। तो ये आज के डेट में आपको, मुझे और सबको जो बीइंग एंटरप्रेन्योरशिप में जाने वाले हैं, बिकॉज यू पीपल आर डूइंग BBA और MBA, सो you will have to, the organization will demand, or this education sector is this, the professional course is demand for you will be a entrepreneurship. You will take entrepreneurship or you will do better in your life. आपको जॉब सीकर नहीं बनना है, you people be a जॉब गिवर। आपको इसलिए ये पढ़ाई करनी है, कर रहे हैं आप कि आपको जॉब गिवर बनना है, लोगों को जॉब मुहैया कराना है। और ये बहुत बड़ी बात है कि आप इसके लिए बन रहे हैं, और मुझे लगता है कि आपने डिसाइड करके इसको बहुत अच्छा काम किया है। और मैनेजमेंट कॉन्सेप्ट को समझने के लिए आपको धीरे धीरे मैं नेक्स्ट क्लासेस में भी आपको बताऊंगा कि जो जो चीज़ें हैं, मीनिंग ऑफ मैनेजमेंट नेक्स्ट टॉपिक होगा मेरा। और आज के लिए थैंक यू सो मच।